कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत लड़की बेला से, जो अपनी सादगी और मासूमियत से हर किसी का दिल जीत लेती है। बेला का प्रेमी हैरी उससे उम्र में थोड़ा बड़ा है, लेकिन उनके बीच प्यार गहरा और सच्चा है। दोनों ने जल्दी ही शादी करने का फैसला किया है। ये बेला की पहली शादी है, जबकि हैरी इससे पहले भी एक शादी कर चुका है। हैरी की पहली पत्नी अक्सर उसे फोन कर परेशान करती रहती थी। इन सब झंझटों से बचने के लिए हैरी और बेला ने तय किया कि वे अपना लंदन वाला घर बेचकर किसी शांत जगह पर नई शुरुआत करेंगे। जल्द ही दोनों एक नए शहर में अपने नए घर पहुंच जाते हैं। यहाँ उनका पड़ोसी है नाथन, जो बेहद मिलनसार और बातूनी है। नाथन हैरी और बेला के आने की खबर सुनकर उनसे मिलने आता है और परिचय कराता है। वहीं नाथन की पत्नी मारिया और उनका बेटा जॉन भी इन नए पड़ोसियों पर नजर डालते हैं। नाथन की बेकरी पूरे मोहल्ले में मशहूर है। वह तरह तरह की ब्रेड बनाता है और मारिया उसका पूरा साथ देती है। शाम को हैरी और बेला पहली बार उनकी बेकरी पर जाते हैं। बेला को नाथन की बनाई ब्रेड इतनी पसंद आती है कि वह वहीं खड़े होकर एक ब्रेड खाना शुरू कर देती है। बेला को इस तरह ब्रेड खाते देख नाथन के दिल में अजीब सी हलचल होती है। उसकी नजरें बेला की मासूमियत और खूबसूरती पर ठहर जाती हैं, लेकिन वह इस एहसास को झटक कर काम में लग जाता है। शाम को जब नाथन अपने कुत्ते को घुमाने बाहर निकलता है, तो उसकी मुलाकात बेला से हो जाती है। बेला भी अपने पालतू जानवर को घुमाने आई थी। रात का समय था। हैरी ने अपने पड़ोसी नाथन और उसकी पत्नी मारिया को डिनर पर बुलाया, ताकि सभी एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। मेज पर चाय, कॉफी और हल्के फुल्के नाश्ते के बीच बातचीत हो रही थी, लेकिन नाथन की नजरें बार बार बेला पर टिक जाती थीं। बेला का आकर्षक व्यक्तित्व और उसकी सहजता नाथन को मंत्रमुग्ध कर रही थी। असल में नाथन को कहानियां लिखने और पढ़ने का बड़ा शौक था। वह अक्सर अपने आसपास की चीजों को किसी न किसी कहानी का हिस्सा मानता था। बेला की सरलता और खूबसूरती उसे किसी अद्भुत कहानी की मुख्य पात्र जैसी लगने लगी थी। अगले कुछ दिनों में बेला रोज नाथन की बेकरी पर ब्रेड खरीदने आने लगी। एक दिन नाथन ने उससे पूछा, क्या तुम देखना चाहोगी कि ये ब्रेड कैसे बनते हैं? बेला को उसकी बात दिलचस्प लगी और उसने हाँ कर दी। नाथन उसे बेकरी के पीछे वाले कमरे में ले गया, जहां ब्रेड बनाई जाती थी। नाथन उसे ब्रेड बनाने की प्रक्रिया दिखाने लगा और बेला ने खुद भी आटा गूंथने की कोशिश की। बेला को इसमें मजा आ रहा था। कमरे में बेकिंग की गर्मी के कारण बेला ने अपनी जैकेट उतार दी। नाथन ने उसे देखा, लेकिन खुद को काबू में रखा। बेला ने थोड़ी देर काम किया और फिर खुशी खुशी वहां से चली गई। बेला खुद को फिट और एक्टिव रखने के लिए रोजाना मॉर्निंग वॉक और योगा किया करती थी। एक शाम जब वह अपने पालतू कुत्ते को घुमा रही थी, तो उसकी मुलाकात नाथन से हो गई। दोनों ने कुछ हल्की फुल्की बातें की। जैसे ही बेला वहां से जाने लगी, उसके कपड़ों में अचानक एक कीड़ा घुस गया। घबराकर उसने नाथन से मदद मांगी। नाथन ने फुर्ती से कीड़े को बाहर निकाला, लेकिन तभी बेला को एहसास हुआ कि उसे एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है। बेला दर्द से परेशान हो रही थी। उसने नाथन से कहा, इस जहर को जल्दी से निकालना होगा, वरना मैं ठीक नहीं रह पाऊंगी। नाथन ने गंभीरता से स्थिति को देखा और कहा, मुझे जहर चूस कर निकालना पड़ेगा। बेला को चेतन की मदद से काफी राहत मिल गई थी। जहर निकालने के बाद चेतन ने बेला को आराम करने के लिए कहा, लेकिन उसी समय वहां से एक राहगीर जेसन गुजर रहा था। उसने देखा कि चेतन बेला के पास झुका हुआ है और उसे लगा कि शायद कुछ गलत हो रहा है। जेसन तुरंत चेतन के पास पहुंचा और नाराजगी से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? चेतन ने जल्दी से स्थिति समझाई, लेकिन इसी बीच बेला अचानक बेहोश हो गई। ये देखकर चेतन और जेसन तुरंत हरकत में आए। दोनों ने बेला को गाड़ी में बैठाया और उसे जल्दी से अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर ने बेला का इलाज किया और बताया, अब वह खतरे से बाहर है, चिंता की कोई बात नहीं है। यह सुनकर चेतन और जेसन ने राहत की सांस ली। इलाज के बाद वे बेला को घर ले जाने लगे। गाड़ी में जेसन ड्राइव कर रहा था और चेतन पीछे बेला के पास बैठा था। बेला, जो अभी भी इंजेक्शन के असर से सुस्त थी, चेतन के कंधे पर सिर रखकर सो गई। ये महसूस करते हुए कि बेला उस पर भरोसा कर रही है, चेतन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगने लगा कि शायद बेला भी उसे पसंद करने लगी है, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। कुछ दिनों बाद चेतन ने देखा कि बेला बाजार में जेसन से बातें कर रही थी। उनकी हंसी मजाक और गहरी बातचीत देखकर चेतन को अंदर से जलन महसूस होने लगी। अगले दिन बेला एक दुकान से बियर खरीद रही थी और तभी जेसन वहां आ गया।
दोनों ने फिर बातें की और जल्दी ही उनकी दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन चेतन ब्रेड की डिलीवरी देकर वापस लौट रहा था। तभी उसने देखा कि बेला जेसन के घर जा रही है। उसे देखकर पहले तो चेतन को झटका लगा, लेकिन फिर उसने सोचा शायद वह किसी काम से गई होगी। हालांकि यह सोचकर भी उसका दिल बेचैन हो गया। उस रात हैरी ने चेतन को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। वह बेला की मदद करने के लिए चेतन का धन्यवाद करना चाहता था। उसने बेला की गर्दन पर एक अजीब निशान देखा। वह समझ गया कि बेला जेसन से सिर्फ मिलने नहीं जा रही थी, बल्कि उनके बीच कुछ और ही चल रहा था। यह देखकर नेथन का दिल टूट गया। वह सोचता था कि बेला उसे पसंद करती है और उसके जीवन का हिस्सा बनेगी, लेकिन बेला की असलियत कुछ और ही थी। अब नेथन ने बेला पर नजर रखना शुरू कर दिया। जब भी बेला घर से बाहर निकलती, नेथन उसका पीछा करने लगता। कुछ समय बाद नेथन ने देखा कि बेला जेसन के घर में उसकी बाहों में थी। ये नज़ारा देखकर नेथन को गहरा झटका लगा। उसने बेला को हमेशा एक सरल और ईमानदार लड़की समझा था, लेकिन अब उसे लगने लगा कि वह धोखेबाज है। कुछ दिनों तक नेथन बेला के बारे में सोचता रहा। एक दिन जब बेला नेथन की बेकरी पर आई तो वह बेहद खुश लग रही थी। नेथन ने उससे पूछा, आज इतनी खुश क्यों लग रही हो? बेला ने बताया कि हैरी कुछ दिनों के लिए काम से बाहर गया हुआ है। यह सुनकर नेथन ने तुरंत समझ लिया कि बेला इतनी खुश क्यों है। बेला बेकरी से ब्रेड लेकर चली गई, लेकिन गलती से एक ब्रेड वहीं छोड़ गई। नेथन ने सोचा कि यह मौका सही है बेला से मिलने का। वह ब्रेड लेकर उसके घर गया। जैसे ही वह घर के बाहर पहुंचा, उसने घर के अंदर से किसी की हंसी और बातों की आवाजें सुनी। ये सुनकर नेथन दरवाजे के पास छिप गया। नेथन ने खिड़की से झांक कर देखा तो हैरान रह गया। बेला और जेसन घर के अंदर एक दूसरे के साथ काफी करीब थे। ये देखकर नेथन का दिल और ज्यादा टूट गया। वह चुपचाप वहां से लौट आया। उसने महसूस किया कि बेला का स्वभाव किसी से भी बंध कर रहने वाला नहीं था। बेला के जीवन में हर दिन कुछ नया था। कभी वह जेसन के घर जाती तो कभी जेसन उसके घर आता। इस तरह उनका रिश्ता जारी रहा। लेकिन एक दिन हैरी काम खत्म करके वापस लौट आया। बेला को देखकर उसे उस पर शक होने लगता है, क्योंकि बेला उसकी तरफ कम ध्यान देने लगी थी। लेकिन वह कुछ बोलता नहीं, बस गुस्से में आकर फिर से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है, क्योंकि अब नेथन बेला के साथ कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए वह उसके चक्कर के बारे में अपनी बीवी मरिया को भी बता देता है। अगले दिन जब बेला बेकरी पर आती है तो उसे खुश देखकर मरिया हैरान हो जाती है। उसे हैरी के लिए बेहद बुरा लग रहा था, क्योंकि वह बेला पर बेहद भरोसा करता था, जबकि बेला उसे धोखा दे रही थी। कुछ दिनों बाद जेसन हमेशा के लिए लंदन चला जाता है, जिस कारण बेला उदास रहने लगी। हैरी भी अभी तक वापस नहीं आया था। बेला अब पूरा दिन घर में ही रहने लगी थी, जिस कारण नेथन को उसकी फिक्र होने लगती है और वह उससे मिलने आ जाता है। बेला उसे घर के अंदर बुलाकर चाय पिलाती है। कई दिनों से किसी ने बेला की प्यास नहीं बुझाई थी। वो जानती थी कि नेथन उसे पसंद करता है, इसलिए वो बहाने बनाकर उसके करीब आने की कोशिश करने लगी। पहले तो नेथन को ये सब अच्छा लगता है, लेकिन फिर अचानक वो चला गया और बेला फिर से प्यासी ही रह गई। कुछ दिनों बाद बेला अपनी दोस्त के घर आती है और यहाँ उसकी मुलाकात विलियम से होती है। विलियम बेला को देखकर हैरान होता है, जबकि बेला घर के अंदर आकर पेंटिंग करने लगती है। विलियम बेला का पुराना आशिक था। वो बेला से बात करने की कोशिश करता है, जबकि बेला उसे दूर रहने को कहती है। जब वह उसकी बात नहीं मानता तो बेला अपने घर जाने लगती है। अचानक रास्ते में बेला की गाड़ी खराब हो गई। नाथन भी इस वक्त आसपास ही था और तभी उसकी नज़र विलियम पर पड़ती है, जो बेला को पकड़कर बीच रास्ते में ही किस करने लगा था। ये देखकर नाथन बेहद हैरान होता है, क्योंकि वह समझ गया था कि बेला अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी के भी साथ शुरू हो सकती है। विलियम अगले दिन बेला से मिलने उसके घर आता है। बेला उसके लिए चाय बनाने लगती है और वह उससे बातें करने लगता है। इसी बीच हैरी भी घर वापस आ गया। वह जब घर के अंदर जा रहा था तो नेथन उसे देख लेता है, लेकिन जितनी स्पीड से हैरी अंदर गया था उससे दोगुनी स्पीड से वह घर के बाहर आ गया और आते ही नेथन से मदद मांगने लगा। अब जैसे ही चेतन घर में आता है तो उसे बेला जमीन पर गिरी हुई नजर आती है, जिसे देखकर चेतन के होश उड़ गए थे, क्योंकि बेला की मौत हो चुकी थी। जल्दी ही पुलिस आकर मामले की जांच कर बेला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है और शक के आधार पर हैरी को अपने साथ ले जाती है। रात तक रिपोर्ट आ जाती है और नाथन को पता चलता है कि बेला की मौत गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। अगले दिन बेला का फ्यूनरल था। यहाँ चेतन यह बात हैरी को भी बताता है, लेकिन हैरी उसे बताता है कि बेला की मौत मेरे कारण ही हुई है। असल में कल जब मैं घर आया था
तो मैंने साले विलियम को बेला के साथ जबरदस्ती करते देखा, इसलिए मैं साले की धुलाई करने लग गया। इसी दौरान विलियम भी उनके पास आ जाता है और वह उन्हें पूरी बात बताता है कि कल बेला चाय बनाने के साथ साथ ब्रेड भी खा रही थी। जब मैं पीछे से उसे छेड़ने लगा तो बेला के गले में ब्रेड का टुकड़ा फंस गया और जैसे ही मैं टुकड़ा निकालने की कोशिश करने लगा तभी हैरी घर में आ गया और गलतफहमी के कारण हमारे बीच लड़ाई होने लगी। हम दोनों को एक दूसरे पर इतना गुस्सा था कि हमने बेला की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। कहानी के आखिर में पुलिस ने हैरी को छोड़ दिया था और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।